मैंने अब तुम्हारी शादी करवा दी। यानी कि नहीं लगता उसके सामने आने से गुरेज किया कर, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। यहाँ पर मैं मिशन पर आई हूँ और मेरी पूरी तवज्जो उस मिशन पर है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कोई ना कोई ताल्लुक रखना पड़ता है। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाना। मैं तुमसे बहन के रिश्ते में भी नफरत करती थी और नंद के रिश्ते में भी करूंगी। इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। तो तुम हो कौन जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है? हम तो जुड़वाए, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता था। तुम भरोगी, तुम देखना, मैं करूंगी। चले? तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। कौन सा मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। मैं बचपन से तुम्हें यूज ही कर। ये तूफान आना ही था एक दिन, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। ये सब गलती चाचू की है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था। और बेचारी चच्ची। तुम मेरे हो तो तुम्हें पूरा मेरा होना पड़ेगा। खैर, जिंदगी का हिस्सा है, चलता है। उसी लंबे बदलना शुरू कर देता है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस औरत से पूरे दिल से नफरत करो। कर लूंगा उन्हें, और तुम्हारा मेरे लिए इस तरह सोचना, कंसर्न करना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मतलब तुम उस चीज से दूर तो नहीं हो? अगर उन्होंने तुम्हें हराया ना, तो तुमने भी उन्हें हराया। और हमारी दोस्ती को वक्त ही कितना हुआ है, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे, बट आई विल हैंडल इट। खैर करो अपनी, तुम्हारे साथ भी कुछ बहुत अच्छा होगा। क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना, भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये सही है। काश मेरा बेटा न मरा। कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है। तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पर इतना इतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं, तो तुमसे इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना दिखाऊं एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा आकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ, बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़
हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग ड्रामा सीरियल जुलवा का अगला किस देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाएं। ये सब काम होने के बाद आपको जल्द ही स्क्रीन पर ड्रामा सीरियल जुलवा देखने को मिलेगा। तो जुलवा ड्रामा सीरियल बहुत बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। ये कुछ दिनों के लिए मिस हो गई क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान की वजह से ये ड्रामा मिस होते जा रही है। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो ये ड्रामा सीरियल दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का निशान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालिदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माजरत ख्वाह अजनबी इसके सामान इकट्ठा करने में इसकी मदद के लिए दौड़ा। इनकी आंखें मिल गई और खुशबू का दिल एक धड़कन को छोड़ गया। उसे एक नाकाबिल फहम ताल्लुक़ महसूस हुआ जिसे वक़्त रुक गया हो। अजनबी साहिल अहमद कैंपस में एक सीनियर और मकबूल शख्सियत था। इसके गर्म मुस्कुराहट और चीत भरी निगाहों ने खुशबू के रुखसारों को हल्का कर दिया था। जब उन्होंने माज़रत और तारुफ का तबादला किया तो खुशबू की शर्म व हया पिघल गई। इसकी जगह आसानी और सुकून के एहसास ने ले ली। साहिल खुशबू के अनूखे नाम और फोटोग्राफी के शौक़ से मुतजस्सिस इसकी दिलचस्पियों के बारे में पूछा। खुशबू ने खुलकर लम्हों को कैद करने और तस्वीर के ज़रिए कहानियाँ सुनाने के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साहिल ने गौर से सुना। उसकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थी। जैसे ही वो अलग हुए खुशबू को एक अजीब सा खो जाने का एहसास हुआ, जैसे उसने अपना एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया है। वो इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकती थी। उनकी मुलाकात महज एक मौका मुलाकात से ज़्यादा थी। इस शाम खुशबू ने खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए साहिल के प्रोफाइल तलाश करते हुए पाया। वो हिचकिचाते हुए सोचती रही कि क्या ये बहुत आगे है, लेकिन इसका तजस्सुस जीत गया। जब इसने इसकी तस्वीर को स्क्रॉल किया तो एडवेंचर के लिए मुश्तरक मोहब्बत और दूसरों की मदद करने का जज्बा दरियाफ्त हुआ। खुशबू का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि साहिल ने सिर्फ दिलकश और ख़ूबसूरत है बल्कि मेहरबान और हमदर्द भी है। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान थी कि क्या इनके रास्ते दोबारा पारा हो जाएंगे और मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या खुशबू और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क खुशबू के पहले एपिसोड में आप देखेंगे खुशबू एक शर्मीली और इंतशार पसंद कॉलेज की तालिबा हलचल से भरी कैंपस में गुजर रही है। इसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थी। वो सोचों में गुम थी। पिछली रात से अपनी माँ के साथ होने वाले बहस को दोबारा चला रही थी। इसकी वालिदा ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करे और फोटोग्राफी के अपने शौक़ को भूल जाए, लेकिन खुशबू का दिल अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुखी था। जैसे ही उसने एक कोने का रुख किया वो एक दिलकश अजनबी से टकरा गई। हर तरफ इसकी किताबें और नोट बिखर गए। माजरत ख्वाह अजनबी